नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल अमर इंस्पायर्ड पर। साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विद्यालयों के आपस में मर्ज करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। साथियों, ये सुल्तानपुर जिले की जो सूची निकल के आई है, जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये सुल्तानपुर की सूची में आप देख सकते हैं कि एक ही जिले के परिषदीय विद्यालय, जहाँ पर यानी कि केवल एक ही ज़िला है, सुल्तानपुर ज़िला, जहाँ पर अकेले एक ही ज़िले में 444 विद्यालयों को मर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो शासन द्वारा जो परिषदीय विद्यालय हैं, जहाँ पर नामांकन कम है, इसमें स्पष्ट रूप से अभी आदेश में ऐसा नहीं कहा गया है कि कितने संख्या वाले जो छात्र संख्या वाले जो स्कूल हैं उनको मर्ज किया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो बीएससी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, वह 30 छात्र संख्या, कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारी 50 से कम छात्र संख्या वाले जो विद्यालय है, उनको नज़दीकी विद्यालय से मर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनको आदेशित कर दिया गया है कि आप अभी 1 या 2 दिन के अंतर्गत ही जितने भी विद्यालय जहाँ पर 50 से कम नामांकन है, उन विद्यालयों की सूची तुरंत जो है प्रेषित की जाए। तो साथियों, आरटीई अधिनियम जो कहता है, जो शिक्षा का अधिकारी कहता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में अ, शिक्षा का ज़िम्मेदारी जो बच्चों को देने की ज़िम्मेदारी है, पर किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए। और वहाँ पर जो शिक्षा की ज़िम्मेदारी है वो सरकार की बनती है, यानी हर 1 किलोमीटर पर विद्यालय की उपस्थिति होनी चाहिए, विद्यालय स्थापित होना चाहिए और उस दायरे में आने वाले सभी बच्चों को जो शिक्षा की ज़िम्मेदारी देने की है वो सरकार की है। अब जो विद्यालय हैं, जो विद्यालय जो मर्ज हो जाएँगे, सरकार कह रही है, जो आदेश आया है, जो विद्यालय मर्ज हो जाएँगे, तो मर्ज होने के बाद उन बच्चों को जो बराबर का विद्यालय है, वहाँ पर उनको भेज दिया जाएगा, यानी कि मर्ज कर दिया जाएगा। साथियों, बताते चलें आपको कि जहाँ पर जो जो स्कूल मर्ज होगा, तो वह स्कूल बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा और वहाँ पर एक ईसीसीई जो एजुकेटर है, उसको नियुक्त किया जाने की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि वो स्कूल अभी जो कहा जा रहा है, वह अभी बंद नहीं होंगे, जैसा कि शासन आदेश में कहा गया है। लेकिन भविष्य में उन विद्यालयों पर क्या सरकार की मंशा है करने की, अभी यह भविष्य के गर्त में है। लेकिन साथियों, आपको बताते चलें, यह बड़ा ही गंभीर विषय है कि जो सरकार की जो ज़िम्मेदारी है, अभी हर 1 किलोमीटर पर एक स्कूल होना चाहिए। जहाँ पर सरकार की ये ज़िम्मेदारी होती है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए बच्चों के लिए 1 किलोमीटर और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होना चाहिए। अब जब स्कूल मर्ज हो जाएगा, तो यह आरटी अधिनियम कहाँ कैसे अपनी जो है इसकी स्थिति कहाँ कैसे रही, कहाँ रहेगी, यह जानने वाली बात होगी। तो साथियों, ये आपको हम खबर दिखा रहे हैं, ये सुल्तानपुर ज़िले की खबर है, जहाँ पर 444 स्कूल, 444 विद्यालय, आप इस सूची में देखिए कि यहाँ पर 444 विद्यालय जो है, वो मर्ज किए जा रहे हैं। अब ये केवल एक ही ज़िले की खबर है। अब मान के चलिए पूरे यूपी में जैसा बताया जा रहा है, ऐसे 29,000 विद्यालय हैं कि जिन पर मर्ज करने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है। अब जब 29,000 विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा, तो वह बराबर के विद्यालय से मर्ज हो जाएँगे, तो जो आरटी अधिनियम है, उसका क्या रहेगा? उसके जो हर किलोमीटर पर 1 विद्यालय होना चाहिए और 3 किलोमीटर पे जूनियर विद्यालय होना चाहिए। तो जहाँ पर नामांकन कम होगा, उन विद्यालयों को बराबर के विद्यालय से मर्ज कर दिया जाएगा। तो अब इसमें जो है मानकर चलिए कि जो विद्यालय जहाँ पर स्थित है, वहीं पर बच्चे जो है वो उनको अभिभावकों को जागरूक करना पड़ता है, वह भी समय पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यह बच्चे जिन जो प्रसिद्ध विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं, वे बड़े ही उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त होती है, वही बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं। अब जब विद्यालय दूर हो जाएगा, तो कैसे वहाँ पर पहुँच पाएँगे? परिवहन की भी सुविधा उनके पास कि फिर किसी प्रकार की सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। तो इस तरह से यह मर्ज की प्रक्रिया के बाद जो शिक्षा की स्थिति है,
वो पूरे प्रदेश की कैसी रहेगी, ये सब भविष्य गर्त में। आप सोच सकते हैं कि जब विद्यालय वहीं गाँव में ही स्थित था, जब वहीं पर बच्चे 1 किलोमीटर के दायरे में था, वहीं उनके पास में ही था, अब वहाँ पर स्थिति अब ऐसी है, जब वह स्कूल दूर हो जाएगा, 1 किलोमीटर से भी दूर हो जाएगा, ज़्यादा दूर हो जाएगा, दूसरे यानी दूसरे गाँव में आप मान के चलिए दूसरे गाँव में हो जाएगा, तो वहाँ के बच्चे वहाँ कैसे जा पाएँगे? वहाँ की व्यवस्था सरकार कैसे करेगी? कोई परिवहन की व्यवस्था करेगी या बच्चों को स्वयं जाना होगा? ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा की व्यवस्था पूरे प्रदेश की वो सुधरेगी या बिगड़ेगी? अब यह आगे पता चलेगा। साथियों, तो यह मुख्य जो मर्ज करने की जो कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है, यह बड़ा ही सोचनीय विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विद्यालयों के लिए कि जो मर्ज करना यानी कि दूसरे स्कूल में उनको भेजना, क्या यह सही है? अपनी कमेंट करके राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या यह जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई की जा रही है स्कूल मर्ज करने की, क्या यह जो किया जा रहा है, कदम सरकार द्वारा उठाया जा रहा है, क्या यह कदम बिल्कुल सही है या गलत है? आपकी जो भी राय हो, आप जो भी शिक्षा परिषद के जो प्रसिद्ध विद्यालय ये वीडियो देख रहे हैं, तो वह कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यह आपके भी भविष्य पर एक तरह से देखिए आप इस जो भी इस बेसिक शिक्षा परिषद का अध्यापक यह वीडियो देख रहा है, वह भी उसके भविष्य पर जो है बादल मंडरा रहे हैं कि उनको भी समस्या होगी। यानी कि जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, तो उनके जहाँ पर जो विद्यालय उस विद्यालय में जो अध्यापक कार्यरत होंगे, तो उन अध्यापकों को भी दूसरे विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा। जहाँ पर छात्र संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पर अध्यापकों की जो कमी होगी, जहाँ पर अध्यापकों की ज़रूरत होगी, उनको दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जाएगा। वो पास भी हो सकते हैं और उसी ज़िले में किसी दूसरे कोने में भी हो सकते हैं। तो यह इससे जो अध्यापक हैं उनको भी समस्या होगी। तो साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और यह मर्ज करने की कार्रवाई सही है, गलत है, या जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी समाचार हैं बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित या जो भी प्रकार किसी प्रकार शिक्षा विभाग से संबंधित जो खबरें आती हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। साथियों, आज केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका सादर नमस्कार।